प्यारी साथ संगत जी, यह कहानी है एक ऐसे बच्चों की जो बचपन से ही नाम चर्चा सत्संग में आता और उसने अपने सतगुरु से प्रीत बचपन में ही लगा ली थी। जैसे कि हुजूर पिताजी फरमाते हैं, संगत करिए साथ की साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी बाद विवाद। जिसकी प्रीत बचपन से ही पूर्ण सतगुरु से लग जाती है, वह बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं और सतगुरु हमेशा उनके अंग संग सहाय होता है। इस भयानक कलयुग के दौर में पूर्ण सतगुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं स्टोरी, बचपन और सतगुरु का प्यार। राहुल बेटा देखो, यह ऐसा दर है, यहाँ आकर रूह को सुकून मिलता है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आता हूँ ताकि तुम नशों से दूर रह सको और अपना एक अच्छा भविष्य बना सको। जो अच्छी बातें तुम यहाँ रहकर सीख सकते हो, दुनियादारी तुम्हें वो नहीं सिखा सकती। और अपने सतगुरु की तो दृष्टि ऐसी है कि जिसको मिल जाती है वह सफलता ही सफलता पाता है। तुम हमेशा यहाँ निमर होकर ही आना, क्योंकि जो झुक गया दो पा गया, जो तन गया सो गबा गया। जी पिताजी, मैं आपकी बात कभी नहीं बोलूंगा और हमेशा इस दर से जुड़ा रहूंगा। मुझे भी जहां आकर बहुत खुशी मिलती है और जब सतगुरु जी की आवाज सुनता हूं तो वह मीठी मीठी लगती है। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। कल नाम चर्चा होगी तो तुम्हें फिर लेकर आऊंगा और साथ संगत के साथ बैठकर सतगुरु का गुणगान करेंगे। बच्चे एक छोटी कली के समान होते हैं, जिसे जिस तरफ भी मोड़ लो उधर ही मोड़ जाती है। राहुल की सारी फैमिली सत्संग परिवार थी, इसी वजह से राहुल का जीवन एक अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा था। राहुल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए हो। कल दीपावली है और हमारे यहाँ नजदीक कुछ ही दूरी पर एक गरीब परिवार रहने के लिए आया है। उनके पास इस ठंड से बचने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। आज हम उनको कपड़े देकर आएंगे और साथ में कुछ जरूरत का सामान भी हमने लाकर रखा है, वह भी देकर आएंगे। हाँ बेटा, हजूर पिताजी हम सबको मानवता और इंसानियत की सेवा के बारे में बताते हैं। इंसानियत की सेवा और अच्छे कर्म यह अच्छे भाग्य से मिलते हैं। चलो तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हें भी हजूर पिताजी खुशियाँ देंगे। जी दादी माँ, मैं चलता हूँ आपके साथ। कहाँ पड़ा है सामान दादी माँ, मैं उठा कर लाता हूँ। यहाँ राहुल एक संस्कारी और मानवता की सेवा करने वाला बच्चा बनता जा रहा था। वही उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे शरारती होते जा रहे थे। राहुल पढ़ने में भी अच्छा था, वह हमेशा क्लास में पहले स्थान पर आता था और खेलकूद में भी एक अच्छा प्लेयर था। पर उसके दोस्तों का व्यवहार स्कूल के भक्ति खराब हो चुका था। मैं शरारती और लड़ाई झगड़े में अपना टाइम खराब कर रहे थे। राहुल यार, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और खेलने में भी बहुत अच्छे हो, पर मुझसे तो स्कूल वाली मैडम चढ़ती ही रहती है। राहुल क्या राज है? राहुल क्या राज है? तुम्हारी लाइफ और हमारी लाइफ में इतना अंतर क्यों है? मेरे तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम राहुल के जैसे बन जाओ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? मोहन, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, तुम भी बुरे नहीं हो। तुम्हारे साथ में रहने वाले जो दोस्त तुम्हें अच्छा नहीं बनने दे रहे हैं। मोहन यार, तू अपनी संगत अच्छी कर, तुम भी मेरी तरह नाम चर्चा सत्संग में जाया करो और फ्री टाइम में पढ़ा भी करो। अपने माता पिता का आदर सत्कार किया करो, किसी को कभी बुरा मत बोला करो। और मेरी तरह तुम भी हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बताए मानवता और इंसानियत के रास्ते पर चला करो। कहते हैं कि समय किसी का मोहताज नहीं होता। समय गुजरता गया, राहुल भी बड़ा होता जा रहा था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया था। डॉक्टर बनने के बाद भी राहुल ने अपनी मानवता की सेवा का फर्ज अदा करना नहीं छोड़ा। वह गरीब और लाचार व्यक्तियों का अपने हॉस्पिटल में फ्री इलाज करता और समय निकालकर नाम चर्चा सत्संग में जाता। वही उसकी दूसरी तरफ उसके बहुत सारे दोस्त नशे और बुरी आदतों में फंस चुके थे। राहुल की कोशिशें से बहुत सारे उसके दोस्त और लोगों ने नशे और मांसाहार को छोड़ा और डेरा सच्चा सौदा से जुड़कर मानवता की सेवा में अपना कदम बढ़ाया। मोहन, आज का सत्संग सुन के तो बहुत अच्छा लगा। हजूर पिताजी के जितनी बार दर्शन करता हूँ दिल को उतनी ही खुशी मिलती है। हमें तो जो कुछ दिया है हजूर पिताजी ने ही दिया है। हम अपने प्यारे सतगुरु का देन कभी नहीं दे सकते। हाँ यार राहुल, तुम्हारा धन्यवाद। हजूर पिताजी की वजह से ही मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। जब तक के शरीर में सांस चल रहे हैं, आखिरी दम तक डेरा सच्चा सौदा में आते रहेंगे और हजूर पिताजी से समुद्रों के समुद्र खुशियां पाते रहेंगे।
सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी आपसे विनती है, नाम चर्चा और सत्संग में अपने छोटे बच्चों को जरूर लेकर जाया करें ताकि वह बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके और मानवता इंसानियत की सेवा कर सके, किसी दुखिया का दुख घटा सके। आपके हाथों में है, आपके बच्चों का जीवन उनको पूर्ण सतगुरु के संग जोड़कर सफल करे।